हेलो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो है हमारे दो और नए राइटर्स के बारे में। तो हमारा जो राइटर रहेंगे अमिताभ घोष रहेंगे और विक्रम सेठ रहेंगे। उनके बारे में भी मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो आपका पेपर होने वाला है इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि टाइम कम रह गया है और सिलेबस को जल्दी जल्दी रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपके लिए एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं उनको ग्रामर के मेन रूल करवाऊं जिस जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दी है आपके लिए टेंसेज की, क्योंकि अगर मैं वो वीडियो खुद से पढ़ाती हूँ तो उसमें मेरा 1 आवर लग जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो अच्छा यही होगा कि सारे रूल आप जल्दी से पढ़ लेंगे उसमें से। और सारे रूल मैंने इतने अच्छे से दिए हुए हैं हिंदी में इंग्लिश में भी, ताकि आप उनको ईजिली कर सकें। और वो सारे भी PYQ हैं। मेन टेंसेज में जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, जो जो टीचर मतलब जिस जिस तरह के सेंटेंसेस में हमें दिक्कत आती है और जो मेनली पूछे जाते हैं हमसे, मैंने वही सारे PYQ डाले हैं। अब शायद मैं नेक्स्ट जो PYQ डालूंगी वो मैं डालूंगी क्या नाम है, किसी और टॉपिक पे देख लूँगी मैं, जो भी टॉपिक होगा मे बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर डालूँ, क्योंकि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। और आपको जो मैंने वीडियो डाली है 5 मिनट्स की या 4 मिनट की होगी मे बी, तो उसमें से आपको कितना समझ में आ रहा है, अब उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें कि वो तरीका ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ग्रामर का 1 बाय 1 एक एक टॉपिक करवाऊँ, क्योंकि जब मैं ग्रामर के टॉपिक डाल रही थी तो आपका रिस्पॉन्स मेरे को ठीक से नहीं मिला, इसलिए मैंने ग्रामर वाले टॉपिक डालने बंद कर दिए थे। अदरवाइज़ तो मैं सारे के सारे टॉपिक आपसे के ग्रामर के करवाने वाली थी। कुछ ही टॉपिक मैंने ग्रामर के डाले थे। पर अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है सारे नहीं डालूंगी मैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। सिंपल रूल से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो कंफ्यूजिंग रूल से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। और वही कंफ्यूजिंग रूल मैं आपके लिए डाल रही हूँ। तो आप एक बार जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे और मेरे को रिस्पॉन्स बताएंगे कि उसका उसमें आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। वो आप ज़रूर बताएंगे मेरे को कमेंट करके। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। वेयर वाज अमिताभ घोष बोर्न, कोलकाता एंड इंडिया। इन विच ईयर वॉज अमिताभ घोष बोर्न? 1956। ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अमिताभ घोष डेब्यूट नॉवल? तो उनका डेब्यूट नॉवल कौन सा था? यानी अमिताभ घोष का पहला उपन्यास था सर्कल ऑफ रीजन। विच नॉवल वोन घोष द साहित्य अकेडमी अवार्ड? कौन से को मिला? द शैडो लाइन्स को। उसके बाद है फॉर विच ट्रिलॉजी इज अमिताभ घोष फेमस? तो आई विश ट्रिलॉजी के लिए वो फेमस थे। उसके बाद है नेम द फर्स्ट बुक इन द आई विश ट्रिलॉजी। तो सी ऑफ पोपेज। अब ये फर्स्ट बुक है आई विश ट्रिलॉजी की, सी ऑफ पोपेज। वट अमिताभ घोष बुक डील्स विद क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज के बारे में उनकी कौन सी बुक में बताएगा? द ग्रेट डी अरेंजमेंट। विच अवार्ड डिड सी ऑफ पोपेज रिसीव? तो मैन एशियन लिटरेरी प्राइज। ऑन विच ईयर डिड अमिताभ घोष रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो 2018। विच कंट्री अवार्डेड घोष द पद्म श्री? इंडिया। तो किस देश ने घोष को पद्म श्री से सम्मानित किया? इंडिया। विच घोष नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर डेटी? तो सी ओ पोपेज के अंदर जो ये डीटी का जो करेक्टर है। विच लैंग्वेज इज प्रोमिनेंट इन द ग्लास पैलेस? तो बर्मीज। ग्लास पैलेस में कौन सी भाषा प्रमुख थी? बर्मी। विच ऑफ द घोष बुक इज सेट इन द सुंदरबन के ऊपर उनकी कौन सी बुक है? द हंग्री टाइड। ये तो मैंने पहले भी जो भी पढ़ा था तो इसमें पढ़ा चुकी हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको। घोष रिवर ऑफ स्मोक बिलोंग टू विच ट्रिलॉजी? तो घोष की जो स्मोक रिवर ऑफ स्मोक किससे बिलोंग है? तो उनकी आइबिस ट्रिलॉजी से। उसके बाद है विच घोष नॉवल वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? सी ऑफ पोपेज। इस उपन्यास को व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द शैडो लाइन्स? तो पार्टीशन एंड मेमोरी। नेम ऑफ घोष नॉन फिक्शन वर्क अबाउट इंडिया एंड इजिप्ट? तो इन एन एंटिक लैंड। घोष का नॉन फिक्शन वर्क कौन सा है? एंटिक लैंड। अब जो इंडिया और इजिप्ट के बारे में है। उसके बाद है विच घोष बुक एड्रेसेस द ओपियम ट्रेड? तो ओपियम ट्रेड के में भी सी ऑफ पोपेज के बारे में ही बताया गया है, जो कि उनकी ट्रिलॉजी की पहली बुक है। उसके बाद है विच अवार्ड डिड द ग्लास पैलेस विन? तो ग्रांड प्राइज ऑफ फिक्शन। अमित घोष रोट ए बुक ऑन क्लाइमेट चेंज, नेम द ग्रेट डी अरेंजमेंट।
घोष received the 54th Jnanpith Award in which year? 2018. Name a Ghosh novel set in Burma. तो ग्लास पैलेस. Which university awarded Ghosh on honorary doctorate? तो सोरबोन यूनिवर्सिटी. किस विश्वविद्यालय ने घोष को मानद की मानद यानी कि उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी? तो कौन था वो? सोरबोन विश्वविद्यालय. घोष बुक ऑफन एक्सप्लोर विच कॉलोनियल ट्रेड. तो कौन से ट्रेड के बारे में बताती है उनकी बुक? ओपियम ट्रेड. विच वर्क एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. तो हंगरी टाइड. इस पुस्तक में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को दिखाया गया है द हंगरी टाइड में. विच अमिताभ घोष नॉवल एक्सप्लोर द इंडियन डायस्पोरा इन द 19th सेंचुरी. तो सी ऑफ पॉपीज. अमिताभ घोष का कौन सा नॉवल इंडियन डायस्पोरा इन 19th सेंचुरी के अंदर भारतीय प्रवासी जीवन पर आधारित? सी ऑफ पॉपीज. विच नॉवल ऑफ घोष एक्सप्लोर द थीम ऑफ माइग्रेशन थ्रू द कैरेक्टर्स अलू. तो द सर्कल ऑफ रीजन. किस उपन्यास में अलू के माध्यम से प्रवास का विषय उजागर किया गया? तो द सर्कल ऑफ रीजन. वट इज द टाइटल ऑफ अमिताभ घोष 1995 नॉवल सेट इन इजिप्ट एंड इंडिया. तो कौन सा था? अमिताभ घोष के 1995 में प्रकाशित मिस्र और भारत पर आधारित उपन्यास का क्या नाम था? इन एन एंटिक लैंड. विच घोष बुक वॉन द क्रॉस वर्ड बुक अवार्ड. क्रॉस बुक अवार्ड जीता द हंगरी टाइड ने, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? आपदा के ऊपर बेस्ड है. घोष वर्क ऑफन हाईलाइट्स इंटरेक्शंस बिटवीन विच टू रीजन. तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. घोष का काम अक्सर किन दो क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर करता है? भारत और दक्षिण पूर्व एशिया. उसके बाद है विच वर्क ऑफ घोष डिस्कसेस द हिस्ट्री ऑफ द बे ऑफ बंगाल. तो हंगरी टाइड. किस पुस्तक में बंगाल की खाड़ी का इतिहास है? द हंगरी टाइड. इन द ग्लास पैलेस विच इवेंट फॉर्म ए मेजर बैकड्रॉप. द ग्लास पैलेस में प्रमुख पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? बर्मा का ब्रिटिश उपनिवेशीकरण. ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ बर्मा. अमिताभ घोष वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ हिज बुक. तो सी ऑफ पॉपीज के लिए बुकर प्राइज के लिए उनको क्या किया गया था? नामांकित किया गया था. घोष गन आइसलैंड एक्सप्लोर द थीम ऑफ व्हाट मॉडर्न इशू? क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन. गन आइलैंड किस आधुनिक मुद्दे का विषय है? जलवायु परिवर्तन और प्रवास. विच कैरेक्टर इन सी ऑफ पॉपीज इज ए फॉर्मर राजा. तो नील रतन हल्दर. सी ऑफ पॉपीज में पूर्व राजा का पात्र कौन है? नील रतन हल्दर. उसके बाद है अमिताभ घोष वर्क ऑफन एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलोनियल एक्टिविटी. तो ट्रेड स्पेशली ओपियम. अमिताभ घोष का कार्य किस प्रकार के औपनिवेशिक गतिविधियों के प्रभाव को दिखाता है? तो वो व्यापार विशेषकर अफीम के व्यापार को दिखाता है. तो भाई ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बहुत स्पीड से करवा रही हूँ. क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपको सिर्फ रिवीजन करना है. अब एक आध ऐसा होता है दिमाग ख़राब करने वाला, वो क्या कमेंट करेगा कि आप बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. और वो मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का एक बार रिवीजन करवा दूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है. मेरे पास अभी इंडियन राइटर बहुत सारे पड़े हैं जिनका मेरे को रिवीजन करवाना है. और उसके बाद अमेरिकन और रोमांटिक, ये 3 मैं चाह रही हूँ कि आपको एक बार मैं रिवीजन करवा दूँ, पर मेरे को लगता नहीं कि सारे कंप्लीट होंगे मेरे से, लेकिन जितने भी होंगे उसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको रिवीजन करवाना चाह रही हूँ इसका. विच अमिताभ घोष नॉवल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी. किस उपन्यास का हिंदी सहित कई भाषाओं में अनुवाद हुआ? सी ऑफ पॉपीज. हु इज़ द मेन प्रोटोगनिस्ट इन द सर्कल ऑफ रीजन. तो अलू. द सर्कल ऑफ रीजन का मुख्य पात्र कौन है? अलू. द ग्रेट डी अरेंजमेंट वॉज रिटन टू एड्रेस व्हाट स्पेसिफिक थ्रेट? तो क्लाइमेट चेंज. द ग्रेट डी अरेंजमेंट किस विशेष खतरे पर लिखा गया? जलवायु परिवर्तन. विच बुक ऑफ घोष डिस्कस द 1838 ओपियम वॉर. तो ये जो वॉर है वो किसके अंदर है? रिवर ऑफ स्मोक. किस पुस्तक में 1838 के अफीम युद्ध पर चर्चा है? तो रिवर ऑफ स्मोक. द कलकत्ता क्रोमोसोम इज ए नॉवल दैट एक्सप्लोर थीम ऑफ व्हाट? साइंस फिक्शन एंड हिस्ट्री. द कलकत्ता क्रोमोसोम किस विषय पर आधारित है? विज्ञान, कथा और इतिहास. इन विच बुक डज घोष डिस्कस सुंदरबन यूनिक कल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी. तो द हंगरी टाइड. किस पुस्तक में सुंदरबन की अनोखी संस्कृति और जैव विविधता का वर्णन है? द हंगरी टाइड में. उसके बाद है विच अमिताभ घोष बुक वाज अडॉप्टेड फॉर थिएटर इन लंदन. द हंगरी टाइड. तो किस पुस्तक को लंदन में नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया? द हंगरी टाइड. विच घोष बुक सेंटर अराउंड द एंशियंट स्पाइस रूट. तो रूट फ्लड ऑफ फायर.
किस पुस्तक में प्राचीन मसाला मार्ग की चर्चा है? फ्लड ऑफ फायर में। इन रिवर ऑफ स्मोक हु इज़ द चाइनीज ओपियम ट्रेडर? तो बर्मा मोदी। रिवर ऑफ स्मोक में चीनी अफीम व्यापारी कौन है? बहराम मोदी। उसके बाद है गन आइलैंड डील्स विद व्हाट एनवायरमेंटल फिनोमेनन? राइजिंग सी लेवल। गन आइलैंड किस पर्यावरणीय घटना से संबंधित है? समुद्र के बढ़ते स्तर। विच अमिताभ घोष नॉवल इन्वॉल्व एन आर्कियोलॉजिस्ट स्टोरी इन इजिप्ट इन एन एंटीक लैंड? कौन सा उपन्यास मिस्र में एक पुरातत्वविद की कहानी है? इन एन एंटीक लैंड। द ग्लास पैलेस ट्रेसेस द जर्नी ऑफ विच फैमिली ओवर जनरेशंस? राजकुमार्स फैमिली। द ग्लास पैलेस में किस परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा का वर्णन है? राजकुमार का परिवार। अमिताभ घोष द नटमैग्स करस एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ व्हाट? ग्लोबल ट्रेड एंड कोलोनाइजेशन। द नटमेग्स कर्स में किसके काले पक्ष का वर्णन है? वैश्विक व्यापार और उपनिवेशवाद। इन विच बुक डज घोष एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल हिस्ट्री? फ्लड ऑफ फायर। किस पुस्तक में घोष ने आपस में जुड़े वैश्विक इतिहास की अवधारणा का अन्वेषण किया? Which university did Amitav Ghosh attend for his undergraduate studies? स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली। अमिताभ घोष ने अपनी स्नातक पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। वेयर डिड अमिताभ घोष रिसीव हिज पीएचडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमिताभ घोष ने समाज शास्त्र में पीएचडी कहाँ से प्राप्त की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। विच नॉवल ऑफ घोष इज partially based on his research on Indian soldier in World War I? तो ग्लास पैलेस। किस उपन्यास में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों पर आधारित शोध शामिल है? द ग्लास पैलेस में। वट ईयर वॉज अमिताभ घोष अवार्डेड द पद्म श्री बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अमिताभ घोष को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार कब दिया गया? 2007। अमिताभ घोष वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर टू रिसीव विच prestigious literary award in 218। ज्ञानपीठ अवार्ड 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक के रूप में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार साहित्य पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विच कंट्री डिड अमिताभ घोष फैमिली ओरिजिनली माइग्रेट फ्रॉम बिफोर सेटलिंग इन इंडिया? बांग्लादेश। अमिताभ घोष का परिवार भारत में बसने से पहले किस देश से आया था? बांग्लादेश से। घोष राइटिंग इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्लेंडिंग ऑफ हिस्ट्री विद व्हाट अदर जेनर? फिक्शन। यानी घोष की लेखनी को अक्सर इतिहास और किस अन्य शैली के मिश्रण से पहचाना जाता है? तो फिक्शन से। उसके बाद इन विच ऑफ घोष नॉवल डज द कैरेक्टर दैटी अपीयर सिंपलाइजिंग रेजिलेंस एंड होप? सी ऑफ पोपेज। किस उपन्यास में देटी नामक पात्र है जो धैर्य और आशा का प्रतीक है? सी ऑफ पोपेज में। विच अवार्ड डिड अमिताभ घोष विन इन 1999 फॉर द ग्लास पैलेस? ग्रांड प्राइज फॉर फिक्शन फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड्स। 1999 में अमिताभ घोष को द ग्लास पैलेस के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? द ग्रैंड प्राइज फॉर फिक्शन फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल ई बुक अवार्ड्स। Which two languages does Ghosh heritage combine due to his upbringing in India and Bangladesh? बंगाली एंड इंग्लिश। घोष की विरासत में उसके भारत और बांग्लादेश में पालन पोषण के कारण कौन सी दो भाषाएं मिली? बांग्ला और अंग्रेजी। इन विच नॉवल डज घोष एक्सप्लोर द थीम ऑफ कोलोनिज्म इम्पैक्ट और पर्सनल आइडेंटिटी? द ग्लास पैलेस। किस उपन्यास में घोष ने औपनिवेशिक प्रभाव के कारण व्यक्तिगत पहचान पर प्रभाव का अन्वेषण किया? द ग्लास पैलेस। विच नॉवल इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फर्स्ट ओपियम वॉर? रिवर ऑफ स्मोक। किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पर प्रथम अफीम युद्ध है? रिवर ऑफ स्मोक। इन द शैडो लाइन्स विच सिटी इज सेंट्रल टू द प्रोटैगनिस्ट मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस? कोलकाता। द शैडो लाइन्स में नायक की यादों और अनुभवों में कौन सा शहर केंद्रित है? कलकत्ता। What profession did Amitav Ghosh's parents encourage him to pursue before he chose राइटिंग? सिविल सर्विसेज। लेखन से पहले अमिताभ घोष के माता पिता उन्हें किस पेशे में जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे? सिविल सेवा। घोष वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच इंडियन ऑथर नोन फॉर हिज मैजिकल रियलिज्म? सलमान रुश्दी। घोष पर किस भारतीय लेखक का प्रभाव पड़ा जो अपने जादुई यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं? सलमान रुश्दी। अमिताभ घोष नॉवल ऑफन एक्सप्लोर विच
कनेक्टेड ग्लोबल थीम माइग्रेशन। अमिताभ घोष के उपन्यास अक्सर किस आपस में जुड़े वैश्विक विषय की खोज करते हैं? प्रवास। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग स्ट्रक्चर डज घोष ऑफन यूज इन हिज नॉवेल्स? नॉन लीनियर नैरेटिव्स। घोष अपने उपन्यासों में किस प्रकार की कथा संरचना का उपयोग करते हैं? गैर रेखीय कथन। इन विच वर्क डज घोष प्रेजेंट ए फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ऑफ द 19th सेंचुरी जेवियस मर्चेंट बैन यूजू इन एन एंटीक लैंड? किस रचना में घोष ने 9वीं सदी के यहूदी व्यापारी बेन येजू का काल्पनिक विवरण प्रस्तुत किया? इन एन एंटीक लैंड। अमिताभ घोष इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंटल इश्यूज इज प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ हिज नॉवेल्स? गन आइसलैंड। अमिताभ घोष की पर्यावरणीय मुद्दों में रुचि का स्पष्ट उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? गन आइलैंड। इन फूड ऑफ फायर विच हिस्टोरिकल इवेंट सर्व एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट? द फर्स्ट एंग्लो चाइनीज वॉर। फल्ड ऑफ फायर में कौन सी ऐतिहासिक घटना प्रमुख मोड़ है? तो प्रथम एंग्लो चीनी युद्ध, अफीम युद्ध। व्हाट जेनर बेस्ट डिस्क्राइब द कलकत्ता क्रोमोसोम? साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री। कलकत्ता क्रोमोसोम को किस शैली में वर्गीकृत किया गया? विज्ञान, कला और रहस्य। विच ऑफ घोष वर्क एग्जामिन द कॉलोनियल लिगेसी इन द इंडियन ओशन रीजन? द आइबिस ट्रिलॉजी। किस रचना में घोष ने हिंद महासागर क्षेत्र में औपनिवेशिक विरासत का अध्ययन किया है? द आइबिस ट्रियर। घोष won which French award in 2010 for his literary contributions? Paris Médicis étranger 2010 में साहित्यिक योगदान के लिए घोष को कौन सा फ्रांसीसी पुरस्कार मिला? फ्रिक्स मेडिसिस और एत्राजे। अमिताभ घोष द नटमैग्स कर्स फोकस ऑन विच टाइप ऑफ हिस्टोरिकल एग्जामिनेशन? इकोलॉजिकल एंड कॉलोनियल हिस्ट्री। द नटमेग्स कर्स किस प्रकार के ऐतिहासिक अध्ययन पर केंद्रित है? पारिस्थितिकीय और उपनिवेशी इतिहास। घोष वर्क हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मेनी लैंग्वेजेस? अप्रोक्सीमेटली ओवर 20 लैंग्वेजेस। घोष की रचनाओं का लगभग कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? लगभग 20 से अधिक भाषाओं का। उसके बाद पढ़ते हैं विक्रम सेठ। वेयर वाज विक्रम सेठ बोर्न? कोलकाता, इंडिया। उसके बाद है विच फेमस नॉवल बाय विक्रम सेठ इज नोन फॉर बीइंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉवल पब्लिश्ड इन ए सिंगल वॉल्यूम? सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ का कौन सा उपन्यास एक ही खंड में प्रकाशित सबसे लंबे उपन्यासों में से एक है? ए स्टेबल बॉय। व्हाट इज द सिक्वल टू ए स्टेबल बॉय कॉल्ड? स्टेबल गर्ल। ए स्टेबल बॉय का सिक्वल क्या है? ए स्टेबल गर्ल। विच यूनिवर्सिटी डिड विक्रम सेठ अटेंड फॉर हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडीज? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। विक्रम सेठ ने अपनी स्नातक पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। विक्रम सेठ इज ऑल्सो नोन फॉर राइटिंग इन विच फॉर्म ऑफ लिटरेचर बिसाइड नॉवेल्स? तो पोइट्री। उपन्यासों के अलावा विक्रम सेठ किस साहित्यिक रूप में लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हुए? कविता। विच ऑफ विक्रम सेठ्स बुक इज ट्रेवलॉग अबाउट हिज जर्नी थ्रू चाइना फ्रॉम हेवन लेक? विक्रम सेठ की किस पुस्तक में चीन की यात्रा का वर्णन है? फ्रॉम हेवन लेक। फॉर विच बुक डिड विक्रम सेठ विन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985? द गोल्डन गेट। 1985 में विक्रम सेठ को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? द गोल्डन गेट। विक्रम सेठ रोट द गोल्डन गेट इन विच यूनिक पोएटिक फॉर्म? तो जो गोल्डन गेट है उन्होंने किस में लिखी है? सोनेट फॉर्म में लिखी है। विक्रम सेठ ने द गोल्डन गेट को किस अनूठे रूप में लिखा? सोनेट रूप में। Which novel by Vikram Seth tells the story of four families in post-independence India? A स्टेबल बॉय। विक्रम सेठ का कौन सा अपने स्वतंत्रता के बाद के भारत में 4 परिवारों की कहानी बताता है? उसके बाद है इन विच ईयर वॉज ए स्टेबल बॉय पब्लिश्ड 1993 में। उसके बाद है विच फेमस प्राइज डिड फ्रॉम ह्यूमन लेक विन इन 1983? थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। तो क्या था? विच फेमस प्राइज डिड फ्रॉम ह्यूमन लेक विन इन 1983? तो थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। विक्रम सेठ नॉवल एन इक्वल म्यूजिक इज सेंटर अराउंड व्हाट थीम? म्यूजिक एंड लव। विक्रम सेठ का उपन्यास इन इक्वल म्यूजिक किस विषय पर केंद्रित है? संगीत और प्रेम। व्हाट ईयर वॉज विक्रम सेठ बोर्न? 1952। विक्रम सेठ का जन्म किस वर्ष हुआ? 1952 में। विच स्कूल डिड विक्रम सेठ अटेंड फॉर हिज हाई स्कूल एजुकेशन? द दून स्कूल। विक्रम सेठ ने अपनी
हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से ली? तो किस स्कूल से ली? देहरादून स्कूल से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ विक्रम सेठ पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1990? तो ऑल यू हू स्लीप टू नाइट। विक्रम सेठ ने 1990 में प्रकाशित कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑल यू हू स्लीप टू नाइट। वेयर डिड विक्रम सेठ स्टडी चाइनीज कल्चर एंड लैंग्वेज? विक्रम विक्रम सेठ ने चीनी संस्कृति और भाषा का अध्ययन विक्रम सेठ ने चीनी संस्कृति और भाषा का अध्ययन कहाँ किया? तो नानजिंग विश्वविद्यालय चीन में। विच विक्रम सेठ नॉवल वाज अडेप्टेड इनटू a BBC टेलीविजन मिनी सीरीज इन 2020? तो स्टेबल बॉय। विक्रम सेठ के किस उपन्यास को 2020 में BBC टेलीविजन मिनी सीरीज में रूपांतरित किया गया? इन विच जेनर इज एन इक्वल म्यूजिक क्लासिफाइड? रोमांटिक फिक्शन। इन एन इक्वल म्यूजिक किस शैली में वर्गीकृत है? रोमांटिक फिक्शन में। विच अवार्ड डिड विक्रम सेठ रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007? तो पद्मश्री। 2007 में विक्रम सेठ को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। विक्रम सेठ स्टडीड इकोनॉमिक्स एट विच इंस्टीट्यूशन? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। विक्रम सेठ ने किस संस्थान में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया? What profession did Vikram Seth initially consider before becoming a writer? तो इकोनॉमिक्स थे भी पहले वे। Which novel by Seth is known for its exploration of Indian societal issues post independence? A Stable Boy। किस उपन्यास के माध्यम से सेठ ने स्वतंत्रता के बाद के भारतीय सामाजिक मुद्दों का अन्वेषण किया? A Stable Boy। What unique format did Seth use in his novel The Golden Gate? वर्स नॉवल। ठीक है, इसने अपने उपन्यास में गोल्डन गेट में किस विशेष प्रारूप का उपयोग किया? पद उपन्यास। इन ए सुटेबल बॉय विच कैरेक्टर इज लताज मदर हु वांट हर टू हैव एन अरेंज्ड मैरिज? मिसेस रूपा मेहरा। सुटेबल बॉय में लता की माँ का क्या नाम है जो उसकी अरेंज मैरिज चाहती है? श्रीमती रूपा मेहरा। विच पोइम कलेक्शन बाई विक्रम सेठ वॉज रिलीज्ड इन 1985? द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन। विक्रम सेठ का कौन सा कविता संग्रह 1985 में जारी किया गया? द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर गार्डन। विच नॉवल बाई विक्रम सेठ इन्वॉल्व द लाइफ ऑफ ए वोलिनिस्ट नेम्ड माइकल होम? विक्रम सेठ का कौन सा उपन्यास एक वायलिन वादक माइकल होल्मे के जीवन पर आधारित है? एन इक्वल म्यूजिक। Which Indian classical musician did Vikram Seth mention as a major influence on his work? पंडित रवि शंकर। विक्रम सेठ ने किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को अपने काम पर खुद प्रभाव के रूप में उल्लेख किया? इन विच लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश इज विक्रम सेठ ऑल्सो प्रोफिशिएंट? तो वो किस में? मंदारिन चाइनीज़। अंग्रेजी के अलावा विक्रम सेठ किस भाषा में भी निपुण थे? मंदारिन चैनी। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ विक्रम सेठ फादर? तो विक्रम सेठ के पिता का पेशा क्या है? तो व्यवसाय। अच्छा, व्हाट फील्ड डिड विक्रम सेठ स्टडी एट द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? विक्रम सेठ ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किस क्षेत्र का अध्ययन किया? अर्थशास्त्र। विच ऑफ द सेठ बुक इज कंपाइलेशन which of the said book is a compilation of poems dedicated to love and relationship? All You Who Sleep Tonight। सेठ की किस पुस्तक में प्रेम और रिश्तों को समर्पित कविताओं का संकलन है? ऑल यू हू स्लीप टुनाइट। एन इक्वल म्यूजिक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1999 में। विच बुक बाय सेठ वाज इंस्पायर्ड बाय हिज स्टे इन कैलिफोर्निया ड्यूरिंग द 1980 सेंचुरी? गोल्डन गेट। सेठ की कौन सी पुस्तक 1980 के दशक के में कैलिफोर्निया में उनके प्रवास से प्रेरित थी? द गोल्डन गेट।
हु इज़ द पब्लिशर ऑफ स्टेबल बॉय? तो हार्पर कॉलिंस। स्टेबल बॉय का प्रकाशन किसने किया? हार्पर कॉलिंस ने। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म हैज़ विक्रम सेठ शोन इंटरेस्ट इन जैन बुद्धिज्म? तो विक्रम सेठ ने किस प्रकार के बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेबल बॉय एंड ए स्टेबल गर्ल? तो स्टेबल बॉय एंड स्टेबल गर्ल के बीच क्या संबंध है? स्टेबल गर्ल एंड स्टेबल बॉय, जो स्टेबल गर्ल है वो स्टेबल बॉय का सिक्वल है। विक्रम सेठ फैमिली इज ओरिजिनली फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? पंजाब। विक्रम सेठ का परिवार मूल रूप से किस भारतीय राज्य में है? पंजाब में। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड विक्रम सेठ टेक टू कंप्लीट ए स्टेबल बॉय? नियरली 10 ईयर्स। विक्रम सेठ ने स्टेबल बॉय को पूरा करने में कितने समय लिया? लगभग 10 साल। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ गोल्डन गेट? लव रिलेशनशिप इन मॉडर्न डे कैलिफोर्निया। द गोल्डन गेट का मुख्य विषय क्या है? आधुनिक कैलिफोर्निया में प्रेम और रिश्ते। विक्रम सेठ's मदर लीला सेठ हैड विच प्रेस्टिजियस पोजीशन इन इंडिया? तो विक्रम सेठ की मां लीला सेठ ने भारत में कौन सा प्रतिष्ठित पद संभाला? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। विच एपिक नॉवल बाय सेठ कवर्स ऑलमोस्ट 1500 पेजेस? स्टेबल बॉय। सेठ का कौन सा महाकाव्य उपन्यास लगभग 1500 पृष्ठों में फैला है? इन स्टेबल बॉय हु इज़ द यंग गर्ल सर्चिंग फॉर लव? लता मेहरा। स्टेबल बॉय में वह युवती कौन है जो प्रेम की तलाश में है? लता मेहरा। विच मेजर यूरोपियन लिटरेरी अवार्ड डिड विक्रम सेठ विन? द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। विक्रम सेठ ने कौन सा प्रमुख यूरोपीय साहित्य पुरस्कार जीता? तो कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज। विच पोइट इंस्पायर्ड विक्रम सेठ वर्क स्टाइल इन द गोल्डन गेट? तो अलेक्जेंडर पुस्किन। विक्रम सेठ की द गोल्डन गेट की कविता शैली को किस कवि ने प्रेरित किया? अलेक्जेंडर पुस्किन। विच यूरोपियन सिटी डज एन इक्वल म्यूजिक प्रोमिनेंटली फीचर? तो वियना। एन इक्वल म्यूजिक में कौन सा यूरोपीय शहर प्रमुख रूप से चित्रित है? वियना। विक्रम सेठ फ्रॉम हीवन लेक इज ए ट्रेवलॉग अबाउट हिज जर्नी थ्रू। तो क्या कह रहा है ये? विक्रम सेठ फ्रॉम हीवन लेक इज ट्रेवलॉग अबाउट हिज जर्नी थ्रू विच 2 कंट्रीज? चाइना एंड तिब्बत। विक्रम सेठ की फ्रॉम हेवन लेक किस 2 देशों की यात्रा के बारे में है? चीन और तिब्बत। व्हाट इज द विक्रम सेठ स्टाइल ऑफ राइटिंग नोन फॉर? लूसिड प्रोज एंड लिरिकली क्वालिटी। What year was Vikram Seth mother Leela Seth appointed as the first female chief justice in India? 1991। विक्रम सेठ की मां लीला सेठ को भारत में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कब नियुक्त किया? 1990 यानी 1991 में। विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड विक्रम सेठ एन ऑनरेरी डॉक्टरेट रिकॉग्नाइजेशन हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर? यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। विक्रम सेठ को साहित्य में योगदान के लिए किस विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट प्रदान की? याक विश्वविद्यालय। इन विच लैंग्वेज डिड विक्रम सेठ ओरिजिनली राइट द गोल्डन गेट? इंग्लिश। विक्रम सेठ ने गोल्डन गेट किस भाषा में मूल रूप से लिखा था? अंग्रेजी। विच ऑफ विक्रम सेठ वर्क्स वाज इंस्पायर्ड बाय हिज एक्सपीरियंसेस इन चाइनीज कंट्री साइड? तो विक्रम सेठ के किस कार्य को चीनी ग्रामीण क्षेत्र के अनुभवों से प्रेरणा मिली? फ्रॉम हीवन लेक। व्हाट फील्ड डिड विक्रम सेठ इनिशियली प्लान टू स्टडी बिफोर? व्हाट फील्ड डिड विक्रम सेठ इनिशियली प्लान टू स्टडी बिफोर? तो बिकमिंग ए इकोनॉमिक्स। विक्रम सेठ ने लेखन बनने से पहले किस क्षेत्र का अध्ययन करने की योजना बनाई? अर्थशास्त्र। विक्रम सेठ अटेंडेड विच प्रेस्टिजियस स्कूल इन इंडिया? द दून स्कूल। विक्रम सेठ ने भारत के किस प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाई की? द दून स्कूल। विच अवार्ड डिड विक्रम सेठ विन फॉर द गोल्डन गेट?
साहित्य अकादमी पुरस्कार। A stable boy which character journey represent the quest for independence and self discovery। पढ़ो इस लेसन को। A stable boy, sorry, a stable boy which character journey represent the quest for the independence and self discovery। तो लता मेहरा। ए स्टेबल बॉय में कौन से पात्र की यात्रा स्वतंत्रता और आत्म खोज का प्रतिनिधित्व करती है? लता मेहरा। विच राइटर इज ऑफन कंपेयर्ड टू विक्रम सेठ फॉर देयर लिरिकल प्रोज स्टाइल? सलमान रुश्दी। किस लेखक की गीतात्मक गद्य शैली के लिए अक्सर विक्रम सेठ की तुलना की जाती है? सलमान रुश्दी। विच नॉवल ऑफ विक्रम सेठ हाईलाइट द पॉलिटिकल टेंशंस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया? सुटेबल बॉय। विक्रम सेठ का कौन सा उपन्यास स्वतंत्रता के बाद के भारत में राजनीतिक तनाव को उजागर करता है? स्टेबल बॉय। विक्रम सेठ्स लव फॉर विच आर्ट फॉर्म इज इक्विवेलेंट इन एन इंडियन म्यूजिक? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। विक्रम सेठ का किस कला रूप के प्रति प्रेम इन इक्वल म्यूजिक में स्पष्ट है? पश्चिमी शास्त्रीय संगीत। इन विच ईयर डिड विक्रम सेठ स्टार्ट हिज राइटिंग कैरियर? 1980। Who is Vikram Seth's favorite poet as mentioned in several interviews? तो W.H. Auden। विक्रम सेठ के पसंदीदा कवि कौन है जिनका उन्होंने कई साक्षात्कारों में उल्लेख किया है? W.H. Auden। What is विक्रम सेठ नेशनलिटी? इंडियन। विक्रम सेठ की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। विच जेनर डज गोल्डन गेट फॉल अंडर? तो वर्स नोवेल। विच सिबलिंग्स ऑफ द विक्रम सेठ इज ए वेल नोन म्यूजिशियन? तो शांतुम सेठ। विक्रम सेठ का कौन सा भाई एक प्रसिद्ध संगीतकार है? शांतुम सेठ। हाउ मैनी सिबलिंग्स डज विक्रम सेठ हैव? 2। विक्रम सेठ के कितने भाई बहन हैं? 2। विच इवेंट इन विक्रम सेठ्स लाइफ इंस्पायर्ड हिम टू राइट फ्रॉम ह्यूमन लेक? हिज जर्नी हिचिंग किंग थ्रो तिब्बत। विक्रम सेठ के जीवन की किस घटना ने उन्हें फ्रॉम ह्यूमन लेक लिखने के लिए प्रेरित किया? तिब्बत में उनकी यात्रा। What degree was Vikram Seth pursuing at Stanford University before switching to writing? PhD in economics। विक्रम सेठ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किस डिग्री का अध्ययन कर रहे थे इससे पहले कि उन्होंने लेखन में परिवर्तन किया? अर्थशास्त्र में PhD। विक्रम सेठ स्टेबल बॉय वॉज adapted into a mini series by which फिल्म मेकर? मीरा नायर। विक्रम सेठ के स्टेबल बॉय को किस फिल्म निर्माता द्वारा मिनी सीरीज में अनुकूलित किया? मीना नायर। विक्रम सेठ हैज़ बीन अवॉर्डेड विच प्राइज फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? प्रवासी भारतीय सम्मान। तो विक्रम सेठ को अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? प्रवासी भारतीय सम्मान। व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री डज विक्रम सेठ प्राइमरी राइट? लिरिक पोएट्री। विक्रम सेठ मुख्य रूप से किस प्रकार की कविता लिखते हैं? गीतात्मक कविता। तो भाई ये था आज का लेक्चर, और आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।